हेलो क्लास 7, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर। तो आज अपन हिंदी स्टडी करेंगे। हिंदी के अंदर आपके चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। आज अपन आपका अध्याय 4 स्टडी करेंगे जिसका नेम है नियत का प्रभाव। ठीक है ना, यानी जैसी आपकी नियत होती है उसका प्रभाव है वो ज़रूर पड़ता है। देखिए, हाय बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा के सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। उस आदमी को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। वह आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था कि भाई थोड़े गन्ने का रस पिला सकते हो। यानी कभी उनको याद आ गया कि वो कभी पहले वो कभी गए थे वरुण पे और उन्हें यह व्यक्ति मिला था रास्ते में और उनको यानी सम्राट अकबर ने कहा था कि आप मुझे गन्ने का रस पिला सकते हो क्या। तो फिर उस आदमी ने क्या कहा था, हाँ हाँ आप बैठिए मैं अभी लाया। उस आदमी ने कहा, फिर उस आदमी ने कहा कि हाँ आप यहीं बैठिए मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, अरे वाह, ऐसा रस तो मैंने पहले कभी नहीं पिया जी। और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? उसने कहा कि हाँ ये चीज़ भी है और ये का भी एक गन्ने का रस है, ऐसा उसने कहा था। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। उसने कहा, जब बादशाह ने कहा ना कि कमाल की बात है तो उसने कहा ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही न निकले। हाँ, उन्होंने कहा भी अगर उनकी नीयत अगर अच्छी ना हो तो गन्ने में रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो जी? लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे, ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। ठीक है ना। अब अकबर ने देखा भी ऐसे खेत हो रहे हैं, इन खेतों पर इतना सारा रस है, 25 पैसे लगान, तो उन्होंने सोचा भी इस पर ज़्यादा लगान लगा दिया जाएगा। और जाने से पहले वो एक लोटा रस का उन्होंने और मांग लिया। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे। इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो।
आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं, ठीक है ना, वो तो उसको एक्चुअली उस टाइम नहीं जानता था। तो ये बात होती है, एक बार तो एक ही गन्ने से इतना रस आ जाता है, एक बार 4-5 गन्नों से भी नहीं आया रस। तो उसने पूछा भी, बादशाह ने पूछा भी क्या हुआ, इसमें रस कैसे कम आया? तो उसने कहा कि इस बार बादशाह की नीयत में फ़र्क आ गया है। तो अकबर ने सोचा कि किसी की नीयत से पेड़ पौधों का क्या संबंध होता है। तो उसने पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर खेत गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया और उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात को भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पूछा, हाय बकरी 2 गांव खा गई। आए ना समझे आपके? अब देखिए, बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के बोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कैकों से गूंज उठा। ठीक है, तो ये किस्सा था जो कि आपने पढ़ा। इसके आपको वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, वो करने हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है इनका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और आपको याद करना है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको हर रोज़ अपने हर सब्जेक्ट का एक लेसन ज़रूर रीड करना है। ठीक है ना? तो आज अपने जितने लेसन हो गए वो अपनी फेयर नोटबुक में लेसन 4 हो गया आप, यानी 4 लेसन आपके फेयर नोटबुक में मौजूद होनी चाहिए और आपके लर्न भी होने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।